अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार सी स्वीट डिश और वो है रस मलाई। सो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 लीटर के करीब दूध। 7 टेबल स्पून भरकर ये मैंने ड्राई मिल्क लिया है, इसकी हम गोलियां बनाएंगे। 1 टेबल स्पून के करीब हम लोगों को ऑयल चाहिए होगा, कुकिंग ऑयल। ये मैंने रोज एसेंस लिया है, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है रस मलाई के अंदर। ये मैंने तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब लिया है। 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे चीनी ली है। ये 1 कप के करीब मैंने फिर से ड्राई मिल्क लिया है। ये हम लोग जो उसका दूध बनाएंगे रसमलाई का, उसको गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। 1/4 टी स्पून ये हम लोगों ने लिया है बेकिंग पाउडर। 1 अदद हमने अंडा लिया है। 6 अदद हमने ग्रीन कार्डेमम हरी इलायची ली है। और 1.5 टेबल स्पून हम लोगों ने बादाम और पिस्ता उसको क्रश किया हुआ है वो लिया है। चले आए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक खुले मुंह का ये बर्तन लिया है। इसके अंदर हम जो है ये 1.5 लीटर के करीब दूध डालेंगे। हमें इस दूध को थोड़ा सा गर्म करना है पहले और फिर इसको थोड़ा गाढ़ा करना है। जैसे ये दूध थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर हम हरी इलायची डाल देंगे। ये मैंने हरी इलायची इसमें डाल दी। अब इस दूध को गाढ़ा होने के लिए हम लोग थोड़ा छोड़ देंगे और उतनी देर में हम दूसरी तरफ इसकी गोलियों की तैयारी करेंगे जो हमने इसके अंदर गोलियां बनाकर डालनी है। सबसे पहले मैंने यहां पे एक ये बाउल सा लिया है, इसके अंदर एक मैं स्टेनर रखूंगा। ये दूध जो है ये मैं इसके अंदर डाल दिया। इसके बाद साथ ही इसमें मैं जो है ये बेकिंग पाउडर डाल दिया। बेकिंग पाउडर डालने के बाद हमें इसको छानना होगा ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह कुछ ना रहे। अब इसके अंदर हम ये 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे। याद रखिएगा हमने इसको बहुत हल्के हाथों से गूंदना है, बहुत जोर से और सख्त आट इसका ये नहीं गूंदना। ये डो जो बनाएंगे सख्त नहीं गूंदेंगे। जब मैंने एक अंडा लिया था इसको मैंने फेंट लिया। अब ये थोड़ा थोड़ा करके हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। बहुत सॉफ्ट हाथों से जो है इसको गूंदना है, ज्यादा जोर से नहीं गूंदना। जी आप देख सकते हैं इसको ऐसे उंगलियों की मदद से गूंदना है, इसको हथेलियों से जोर जोर से नहीं गूंदना वरना ये बहुत हार्ड बॉल्स बनेंगे और अगर हार्ड हो गए तो फिर ये फूलेंगी नहीं सही तरीके से। ये आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट सा डो जो है मैंने गूंदा है। इसमें हमने कंप्लीट अंडा मिक्स नहीं किया, जितना हमें जरूरत था इतना डो उतना ही इस्तेमाल किया है। अब मैं थोड़ा सा अपने हाथों पे ऑयल लगाऊंगा और इसकी गोलियां बना दूंगा। ये आप देख सकते हैं ये हमने ओवल शेप में हमने बनानी है, ये ऐसे, ठीक है। ज्यादा बड़ी नहीं बनानी, बिल्कुल नॉर्मल छोटे से साइज की ये ओवल शेप में तैयार हुई है। ऐसे हम लोग बनाएंगे, चाहे आप इसे राउंड में बना लें, चाहे आप इसको फ्लैट थोड़ा कर लें, चाहे आप इसको ओवल में बना लें, जैसा आपको पसंद हो। ये आप देख सकते हैं मैंने ये सारे के सारे पेड़े बना लिए छोटे छोटे। ये इतना जितना हमने मिल्क पाउडर लिया था उससे हम लोगों ने तकरीबन 16 के करीब ये रसमलाई ये बनाए, ये पेड़े बनाए हैं। अब इन पेड़ों को मैं खोलते हुए दूध के अंदर डाल दूंगा। दूध हमारा जो है वो काफी गाढ़ा हो चुका है। ज्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि जब आप ये पेड़े अंदर डालेंगे तो दूध अगर ज्यादा गाढ़ा हुआ तो पेड़े बिल्कुल भी नहीं फूलेंगे। तो दूध थोड़ा पतला ही रखना है, बाद में इसको हम गाढ़ा करेंगे। अब मैं 1 बाय 1 इसके अंदर जो है ये जो पेड़े हैं वो डाल रहा हूं। सारे के सारे पेड़े हम इसमें डाल देंगे। मैंने इसके अंदर सारी की सारी गोलियां डाल दी हैं। आपने इसके अंदर बिल्कुल भी अभी चम्मच नहीं चलाना। जब ये फूल जाएंगी तब हम थोड़ा सा इनको सेट करेंगे और बाद में इसके अंदर चीनी डालेंगे और बाकी चीजें इसके अंदर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे जो दूध इस्तेमाल किया है वो बेसिकली मैंने वो टेट्रा पैक जो होता है वो वाला मिल्क मैंने यूज किया। मैंने फ्रेश मिल्क यूज नहीं किया क्योंकि वो आजकल बहुत मिलावट होती है उसमें, वो इतना गाढ़ा नहीं होता। सो इसलिए मैंने जो है वो टेट्रा पैक वाला जो दूध होता है किसी भी ब्रांड का ले लें, मैंने वो इस्तेमाल किया। अब आप देख सकते हैं कि ये अपने साइज से जो साइज हमने डाला था उससे 3 गुना ज्यादा फूल चुकी हैं। ये देखें ये कितनी ज्यादा फूल चुकी हैं। ये अब हमारी रसमलाई के जो ये पेड़े हैं ये अच्छे से पक चुके हैं। अब इनको हमने गर्म दूध के अंदर ही डिप होने रहने देना है, इसको फौरन सर्व नहीं करना। अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। चीनी जो हमने ली है ये हम एंड पे डालते हैं, ये क्योंकि अगर दूध गाढ़ा हो जाएगा तो फिर ये फूलेंगी नहीं। अभी हमने इसमें ड्राई मिल्क भी ऐड करना है।
अब हमें पहले चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप पे डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा इस्तेमाल करें, कम करते हैं तो आप थोड़ा कम ले लें। अब इसके अंदर जो है मैं ड्राई मिल्क ऐड करूंगा। अब हम ये ड्राई मिल्क ऐड करेंगे इसके अंदर, ताकि थोड़ा सा रबड़ी का फ्लेवर जो है वो उसके अंदर आ जाए दूध के अंदर। दूध ऑलरेडी गाढ़ा है, पर हम इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। देखें, मैं अच्छे से चम्मच चला भी रहा हूं और रस टूट नहीं रहे, बहुत अच्छे से तैयार हो गए, ये देख सकते हैं। ये देखिए, बस बोलो। 2 मिनट के करीब हम इसको पकाएंगे और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। मैंने ये रसमलाई जो है डिश आउट कर दी है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये रोज एसेंस जो है ये मैं ऐड करूंगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसको इसमें मिक्स कर देंगे। इससे इसके अंदर एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। इसके बाद हम इसको इसमें डिप फिर कर रखेंगे। ऊपर में गार्निशिंग के लिए कटे हुए बादाम वगैरह ये डाल दूंगा। इसको ठंडा करके फिर सर्व करिएगा। गर्म खाने का बिल्कुल मजा नहीं आएगा। इसको अच्छे से फ्रिज में ठंडा करके फिर इसको सर्व करिएगा। जी व्यूअर्स, हमारी ये रेसिपी बिल्कुल तैयार है। अगर तो आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल कुक विद हसन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ मेरी ये रेसिपी शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर से हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।